मैं हूं एस्ट्रो संध्या सक्सेना। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना और माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान पे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। एस्ट्रो संध्या सक्सेना के नाम से मेरी वेबसाइट है, उस पर भी जाके आप मुझे देख सकते हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर का एक सर्वे लेके आई हूँ। पीछे मुझसे व्हाट्सअप पे और कुछ लोगों ने पर्सनल कुछ क्वेश्चन पूछे थे और मुझसे पूछा था और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उनके जवाब जो है यूनिवर्स के सामने दे सकती हूँ, क्योंकि ये आपकी इच्छा पे होता है। तो नाम तो किसी का भी नहीं लेंगे, XYZ, ठीक है। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन जो आया था वो आया था और ये मुझे एक मैडम ने पूछा था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि इतनी छोटी सी उम्र में आपको इतना ज्ञान है, तो ये ज्ञान कैसे है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये ज्ञान कब से है। मेरे फादर साहब जो थे वो, जो अब इस दुनिया में नहीं है, हाथ देखते थे, उनको शौकिया हाथ देखते थे। और मेरे फादर जो हैं वो आर्मी से रिटायर थे और उसके बाद उन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे। फिर उन्होंने एक कंपनी में गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया, वहाँ से भी वो रिटायर हो गए थे। और मेरी मदर भी टीचर ही है और प्रिंसिपल रिटायर हुई थी, आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो ये मेरा प्रोडक्शन हाउस है जहाँ से मैं दुनिया में आई हूँ। मेरे पेरेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ। और उसके बाद क्या हुआ था, जब मैं, चूँकि मेरे फादर को शौकिया हाथ देखने की थी, तो जब मैं छोटी थी तो लगभग 7th-8th क्लास की बात होगी, जिस समय लोग जो हैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह में खेलते हैं, कूदते हैं, बात करते हैं, उस समय मैं खाली बैठ के किताबें पढ़ती थी, स्पिरिचुअल्स बुक्स पढ़ती थी और ये हैंड रीडिंग की बुक्स पढ़ती थी और बड़ा मज़ा आता था। उसके बाद अगले दिन क्लास में जाके बगल में मेरे एक फ्रेंड थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड अनु का हाथ देखती थी और रोज़ अनु के हाथ में एक नई नई लकीर ढूंढती थी। अनु की जब लाइन ख़त्म हो जाती थी, उसके बाद फिर दूसरी लड़की के पास चली जाती थी, फिर उसका हाथ देखती थी। मेरी क्लास में जितने भी थे वो सब थोड़े थोड़े हाथ लेके आते थे और पूछते थे, अच्छा बताना मेरी जॉब लगेगी। हम लोग छोटे छोटे थे, 8th-9th में पढ़ते थे और हम एक दूसरे की जॉब बता रहते थे। तो वो मेरी ज़िंदगी की बड़ा क्रेज़ी फुल टाइम था। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे मेरे साथ, मेरी लाइफ थी मेरे साथ। तो यहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने लगभग 11 वर्ष की आयु से हैंड रीडिंग स्टार्ट की थी। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि मैं इस फील्ड में कब से आई। दूसरी बात है कि मुझसे एक ने पूछा था साइकिक रीडिंग क्या होती है। आप अक्सर बोलती हैं कि साइकिक रीडिंग आप कराती हैं, तो साइकिक रीडिंग क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। साइकिक रीडर होता है जिसको आप बोलते हैं, हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं ना, जैसे नाक है, आँख है, कान है, टंग है, स्किन है, ऐसे 5 सेंसेस होते हैं। छठा सेंस होता है हमारा यहाँ पे, थर्ड आई पे होता है, यहाँ पे ये जो टॉप होता है ना हमारा, ये भी हमारी इंद्री में आता है, रूट चक्र होता है। मेरी बॉडी में 7, आपकी बॉडी में 7 और किसी की भी बॉडी में 7 चक्र होते हैं जो जीवित पदार्थ है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो इंसान हो। तो वो जो 7 चक्रराज की लेयर्स होती है, उसको क्लियर करने के बाद जो यहाँ पे हमारे पास एक क्लियर विज़न आता है, वो साइकिक रीडिंग के थ्रू आता है। और उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप मुझे कोई कपड़ा पकड़ा देंगे और आप मुझे कोई कपड़ा दीजिए, मैं उस कपड़े को ऐसे हाथ में रखूँगी और उसके बाद अपनी आँखों को बंद करके उसको ऐसे ऐसे हिलाऊँगी। उसके बाद आप मुझसे पूछेंगे ये कपड़े का रंग कैसा है, मतलब ये कपड़ा कहाँ से आया, सॉरी। तो आपको नहीं बताना है, आप मुझसे पूछेंगे कि आप बता सकते हैं ये कपड़ा कहाँ से आया है, तो मैं उस कपड़े को ऐसे ऐसे महसूस करके उसके बाद बता दूँगी कि हाँ ये शॉप से आया है या कोई रिश्तेदार लेके आया है या जो भी है, वो सब मैं सिर्फ उस कपड़े को फील करके बता दूँगी। इसे साइकिक रीडिंग कहते हैं। मेरी एडवांस लेवल पे चली जाती है, क्योंकि जब मुझसे कॉल पे कोई बात करता है फ़ोन पे, तो मैं उससे सिर्फ बोलती हूँ कि नमस्कार, आपका स्वागत है, आपका नाम, तो वो बताएगी कि मेरा नाम ये है। उसके बाद फिर मैं एग्ज़ैक्ट बता देती हूँ कि क्या आप मध्य प्रदेश से हैं, वो कहेगी हाँ। फिर मैं बोलती हूँ क्या आपका वेट 48 kg है, वो कहेगी हाँ। फिर मैं आपको बोलूँगी, फिर उसको बोलूँगी क्या आपने इस रंग के कपड़े पहने हुए, बोलेगी हाँ। तो वो कैसे होता है, वो मुझसे फ़ोन पे बात कर रही है, लेकिन मेरे आँखों में एक तरह से समझ लीजिए उस समय एक्स्ट्रा लग जाता है। मैं एक्सरे से एकदम आर पार जैसे देख सकते हैं ना, उसी तरह से साइकिक रीडिंग जैसे जैसे आपकी एडवांस लेवल पे जाती है तो वो क्लियर होती जाती है। मुझे साइकिक रीडिंग करते हुए कितने ज़्यादा टाइम हो चुका है, मैं कर रही हूँ 2012 के आसपास से, तो 8 साल तो हो ही गए। तो 8 साल में तो और भी अच्छा है। 10 वर्ष बाद जब आप मुझसे मिलेंगे तो शायद ये इससे भी अच्छी होगी और भी अच्छी होगी और भी बेहतर होगी, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं
इसकी एक मेडिटेशन होती है, वो मेडिटेशन सुबह उठ के करनी पड़ती है। यानी कि जब सुबह मैं बिस्तर से उठती हूँ, ज़मीन पे पैर रखने से पहले मुझे अपनी साइकिक मेडिटेशन करनी अनिवार्य है। उससे मैं करती हूँ एक बार, स्टार्टिंग में 3-4 बार करते थे और 2-2, 2.5, 3-3 घंटे करती थी, तब जाके आज तक का विज़न तैयार हुआ। तो साइकिक रीडिंग से हम किसी का पास्ट देख सकते हैं, किसी का फ्यूचर देख सकते हैं। साइकिक रीडिंग से हम किसी को पास्ट लाइफ में लेके जा सकते हैं, उसका पूर्व जन्म जान सकते हैं। साइकिक रीडिंग से हम आने वाला टाइम जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि जो साइकिक रीडर होता है उसको कम बोलना चाहिए, लोगों से कम इंटरेक्ट करना चाहिए, उसकी पावर्स और मजबूत होती हैं। लेकिन मेरा काम ऐसा है कि मुझे लोगों से रोज़ बात करनी पड़ती है, बहुत बात करनी पड़ती है, क्योंकि एक दिन में अगर 10 लोगों ने कॉल अपॉइंटमेंट लिया तो 10 के 10 से बात करनी पड़ेंगी, तो मेरी एनर्जी उतनी जाती है। लेकिन एक जो ट्रू साइकिक रीडर होता है वो तभी बात करता है जब उसको किसी खास चीज़ के ऊपर बताना हो। अदर्स में वो चुप रहता है, वो कुछ बताता ही नहीं है। आप उससे छोटी मोटी चीज़ें बताओगे तो वो पूछोगे तो बताएगा नहीं आपको, क्योंकि उसको लगता है कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। तो मैं एक साइकिक रीडर हूँ। और साथ में एक मेरे पास जो तीसरा क्वेश्चन आया था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं यूट्यूब पे कब से हूँ। तो मैं यूट्यूब पे 2017 से हूँ। 10 जनवरी को मेरा यूट्यूब चैनल खुला था। मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना मैंने हाल ही में ढूंढा है, मतलब किया है, सॉरी। और जो तेज चैनल है, जो आज तक का पार्टनर चैनल है, इसके लिए मेरे पास 2017 के दिसंबर के महीने में मेरे पास फर्स्ट टाइम मैसेज आया था कि आप हमारे लिए अगर प्रोग्राम करना चाहें तो आप कर सकती हैं। लेकिन उस समय मेरी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने मना कर दिया था। 2018 में मैं अपनी मदर के दुख में बहुत वो थी, क्योंकि मेरी मदर की डेथ हो गई थी। अब 2020 में जब उन लोगों का दोबारा मैसेज आया तो तब आया जब 10 अप्रैल को मेरे फादर साहब जो हैं दुनिया से चले गए। जिस दिन उनका जन्मदिन था उसी दिन गए थे। तो उसके बाद मैंने जो है इसको ज्वाइन किया, किसको, आज तक के जो मेरा तेज चैनल है उसके पैटर्न चैनल को मैंने ज्वाइन किया है, और वो मुझे करते हुए 3 महीने हो गए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझसे कुछ और पूछना चाहें अपने बारे में या किसी के बारे में, और आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे बताऊं, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। उसके लिए आपको मुझे मैसेज डालना है कमेंट बॉक्स में कि हम आपके बारे में ही जानना चाहते हैं, या हम अपने बारे में ही जानना चाहते हैं। आप खुल के क्वेश्चन और आंसर सीरीज में बताइए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है तो बताइएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कीजिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपको सवाल के जवाब जानने हैं व्हाट्सएप पे ही पूछ सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।